बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ, देख कर अंदाज़ा हो गया होगा, रंग बिरंगा मज़ेदार झटपट से बन जाने वाला ये ज़र्दा है। और ज़र्दे की रेसिपी इतनी ईज़ी, आप लोग देखेंगे जब तो आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ईज़ी और कितनी झटपट से बन जाने वाली ज़र्दे की रेसिपी है। और जब आप लोग इसे बनाएंगे तो यकीनन इसको बनाने के बाद आप लोगों को ये तरीका बहुत ही आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि इस तरीके से बनाने से आपके चावल बिल्कुल नरम और सॉफ्ट रहेंगे। ज़र्दा बनाने के लिए मैंने सिर्फ़ 1 किलो जो है सेला चावल का इस्तेमाल किया है। 1 किलो सेला चावल मैंने चुनने के बाद इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 किलो के करीब पानी इसके अंदर ऐड किया स्टील के बर्तन में, और मैंने इसको जो है बॉयल आने तक वेट किया। पानी में मैंने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करी थी, सिवाय मैंने अब इसके अंदर चावल डाला। जब इसके अच्छी तरह बॉयल हो गया तो मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। अब चावल जब तक बॉयल हो रहे थे, मैंने दूसरी तरफ चाशनी बनाने के लिए सामान रेडी करा। पतीला मैंने गरम करा, उसके अंदर मैंने 1 कप भर के घी डाला। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़र्दे में जो है घी का ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए थे सिर्फ बादाम और पिस्ते, अच्छी खासी मिकदार में। लेकिन अगर आप लोग इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं या और भी ड्राई फ्रूट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। घी में आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद पौने किलो मतलब आधा किलो और 1 पाव चीनी आपने 1 किलो ज़र्दे में बेहतरीन है। 1 किलो चावल में ज़र्दे के लिए ये बेहतरीन मेजरमेंट है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आप 1 किलो में 1 किलो चीनी भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको जो है क्वांटिटी इसकी इतनी ही रखें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बेहतरीन थी। यहाँ पर चावल मेरे बहुत अच्छी तरीके से गल गए थे। चावल आपको सिर्फ 90% ही गलाने हैं, 10% आप रखने हैं ताकि वो जो है स्टीम में अच्छी तरीके से बन जाए। अब आपने 1 चम्मच भर के इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करना है। अब आपने जो है इसको सबसे पहले जो अच्छा काम है इसका ये कि आपने इसके अंदर 1 कप भर के पानी ऐड करना है और 1 कप भर के इसके अंदर दूध ऐड करना है। अब आपने इन दोनों को इतना पकाना है कि ये दोनों जो 2 कप थे वो सिर्फ 1 कप रह जाए। इस तरह चीनी भी घुल गई और पानी ख़त्म हुआ और सिर्फ दूध रह गया। अब हमने इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल जो हमने बॉईल करके रख दिए थे वो हमने इसके अंदर डाले और तकरीबन 8 से 12 मिनट के दरमियान हमने इसको तेज़ आंच पर कुक किया ताकि पानी इसका थोड़ा सा जल जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं किशमिश। किशमिश इस स्टेज पे डाल दें। अगर आपको पहले डालनी है तो आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अब डाली थी। मैंने क्या करा कि एक जगह तवा जो है गर्म करने रख दिया था और चावल के पतीले को उसके ऊपर ऐड किया और रुमाल इस तरीके से मैंने ढक्कन पे लगाया कि ये अच्छी तरीके से इसकी स्टीम जो है बाहर ना निकले। अब मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। फूड कलर मेरे पास ग्रीन, रेड और ऑरेंज थे। अगर आप लोगों को कोई और कलर पसंद हो तो वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ ड्राई ही डाले थे और लिक्विड फॉर्म में मैंने नहीं डाले थे। और हाँ, मैंने इसको एक साथ नहीं डाल दिया था सब कुछ। पहले मैंने 15 मिनट का दम लगाया, पानी खुश्क हुआ, फिर उसके बाद मैंने ये डाला और अब मैंने इसको 10 मिनट्स के लिए फिर दम पे रख दिया। 10 मिनट्स मेरे पास कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैंने इसके अंदर फ़ौरन से चमचा नहीं चलाया। 10 मिनट्स के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसकी स्टीम को निकलने दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स जो तमाम थे मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिए। पिसा हुआ खोपरा मेरे पास था, मैंने उसके अंदर वो डाला और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले बचा लिए थे तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गुलाब जामुन और चमचम। अदरवाइज़ आपको कुछ और पसंद हो मिठाई में तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर आपने भर के खोया डालना है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा रंग बिरंगा सा मुतंजन नुमा ज़र्दा आपके पास अब तैयार है। यकीनन जब आप इसे खाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेगा और जब मेहमानों को पेश करेंगे तो यकीनन वो भी आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेंगे। और जब मैंने इसे बनाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा और खुशनुमा साबित हुआ, क्योंकि तमाम मेहमानों को ये बहुत ही पसंद आया। आप लोग भी अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आप लोग इस रेसिपी से ज़र्दा ट्राई करें तो ज़रूर अपनी राय से आगाह करिएगा कि आप लोगों का ज़र्दा कैसा बना था। जब आप लोग इस रेसिपी से इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा साबित होगा।
तो आप लोगों को फ़ीडबैक का मुझे निहायत इंतज़ार रहता है। कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक नहीं देंगे, अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो मेहरबानी करके अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें और अशरफिया हम इस स्टेज पर डाल देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।